सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आज कार्तिक मास का दूसरा दिवस। आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आज दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, देवी गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर के बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह वह बिलखती हुई गुणवती पछाड़ खा करके पृथ्वी पर बेसुध होकर के मूर्छित हो गई। जब होश आया तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनका क्रिया अवश्य करना चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः अपने घर की सारी वस्तुएं उसने विक्रय कर दी यानी बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले, जो उसे प्राप्ति हुई, उसको अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास सदा व्रत किए। हे प्रिय, वह ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति भुक्ति पुत्र धरा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातः सवेरे उठ करके स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही अत्यंत प्रिय होते हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु के भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, बुहारी लगाते हैं, सफाई करते हैं और स्वस्तिक बनाते हैं, विष्णु का पूजन करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर के गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर से ग्रस्त थी, ज्वर यानी बुखार से ग्रसित थी और जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई, दुबली हो गई। फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी, एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यदुवंशी बने और तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत है और पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रताप है, जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा रोपा यानी लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस समय में दीपदान किया, उसके कारण तुम्हारी यह देह अति ही कांचन और सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान अत्यंत प्रिय है। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, अन्न का दान करते हैं, ठंड में ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं, कार्तिक मास में किए हुए व्रत के समान उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का
16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से, कृष्णचंद्र भगवान से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधिका नाथ की जय। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।